यह कहानी घास के फूल की है, जो कि एक जंगल में घास का फूल था। वह घास का फूल ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आए तो उस पर चोट नहीं आ पाती थी, क्योंकि ईंटों का आड़ था। सूरज निकलता था तो उस फूल को सता नहीं पाता था, क्योंकि उस पर ईंटों का साया था। बरसात होती थी तो उसे गिरा नहीं पाती थी, क्योंकि वह पहले ही से जमीन पर लगा हुआ था। उसके पास में ही कुछ गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से दुआ की, मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा? अगर तेरी जरा से भी मुझ पर दया है तो तू मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी ही तकलीफें हैं। जब तूफान आता है तो गुलाब की जड़ें उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं, और जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो खिल भी नहीं पाते, कि उनको कोई तोड़ लेता है। और जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तू इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा ही सुरक्षित है। लेकिन उस घास के फूल ने कहा, बहुत दिन रह लिया सुरक्षा में, अब मुझे झंझट लेने का मूड है। बस आप मुझे गुलाब का फूल बना दें, सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही। उसके पास पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया, इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियां कि पहले हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं, फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मजे में हैं। पर उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उसके पास के फूल ने कहा, पागल, जरूरत क्या है? हम ईंट के आड़ में आराम से जीते हैं। ना धूप हमें सताती है, ना ही वर्षा हमें सताती है, ना तूफान हमें छू सकते हैं। लेकिन वह नहीं माना, और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया, और अगली सुबह वह गुलाब का फूल हो गया। और मुसीबतें सुबह से शुरू हो गई। जोर की आंधी चली, प्राण का रोम रोम उसका कांप गया। उसकी जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे उसकी जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबतें पड़ने लगी। दोपहर होते होते अब सूरज तेज होने लगा। फूल तो खिले थे लेकिन कुहाने लगे। वर्षा आई तो पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर से वर्षा आई कि सांझ होते होते गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर आ गिर पड़ा। जब वो जमीन पर गिर पड़ा तब वो अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, पहले ही हमने कहा था, व्यर्थ में ही अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही तूने गंवा ली। तूने मुश्किलें ले ली, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सब आदी था, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। फिर उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा, जिंदगी भर इन ईंटों के आड़ में छुपे हुए रहने से अच्छा है इन घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल हो जाना आनंदपूर्ण है। मैं गुलाब का फूल बनकर मैंने तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैंने हवाओं से लड़ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ। तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही दोस्तों, अगर हमें जिंदगी को जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन होनी भी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मर मर कर जीता है। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।